तो चलो भाई मिठाई खाते हैं। जाओ मिठाई आओ। कभी अब सोच रहे हैं दुकान खोल दे मिठाई का, ऐसे ना। खान मिठाई बाबा। खान बाबा की दुकान पे मिठाई खाओ। आज हुआ ये कि आज फिर एक और इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, बेचारा फर्जी। दिक्कत यह है कि ये सब कहते रहते नहीं खान भगवान है, हमारे देवता हैं, उनको तुम बदनाम कर रहे हो। तो समस्या है कि भाई ये चीजें आ जाती है, मैं निकाल निकाल के लेके आ जाता हूं। अभी आपको क्या करना चाहिए, मैं एक सलाह देता हूं खान सर, जितनी भी वीडियो आपके हैं ना यूट्यूब पे, जितने भी आपने इनकम टैक्स ऑफिसर बनाए हैं, आरओ बनाए हैं, दरोगा बनाए हैं, जितने भी ऐसे आए हैं, उन सब की वीडियो आप प्राइवेट कर दो। क्योंकि अगर आप प्राइवेट नहीं करोगे, बाकी छात्रों आपको देखने के लिए बाकी लोग जिनको आंख खोलना है, इनका ये जो फर्जी वाला इनकम टैक्स ऑफिसर बना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखो बाबू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल भाई इसका डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक हो गया है। तो इसकी वीडियो मैं नीचे दे देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सर तो इसको प्राइवेट कर देंगे, लेकिन ये भी देख लेना जरूरी है। और सर को सलाह है, देखिए आपसे मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं, मामला कहां से शुरू हुआ ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, मैंने लोगों को भी बताया है। तो पर्सनली दुश्मनी कुछ है नहीं, नहीं खेत का लड़ाई झगड़ा है। इस वीडियो को हटाइएगा, उससे पहले हम डाउनलोड कर लिए हैं, वो अलग से रहेगा, लोग देख लेंगे, आप चिंता मत करें। पिछला वीडियो जो फर्जी आरओ का वीडियो था ना, ये वाला, तो आप अपने चैनल पर प्राइवेट कर दिए, लेकिन मैं सबको दिखा दिया। ये भी बेचारा फर्जी आरओ आपने बना दिया। वो बेचारा क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अब इस बेचारे का मैं बता देता हूं हुआ क्या कि ये बेचारा अभी मेन काइंड में एमआर का काम करते हैं, लेकिन फॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हैं। खान सर की एक स्टेज पर लेके अगर आ जाते हैं तो मजा आ जाएगा, लोगों को लगेगा भी कि बड़ा सुशील सभ्य विचार का है। तो इसको पकड़ के ले आते हैं। अब जब ये पकड़ के ले आते हैं तो इनका स्टाफ पहले से तैयार रहता है कि खान सर जैसे ही 16 + 2 18 करेंगे तो उधर बगल में खड़ा रहेगा, उसके बाद एंट्री का क्या हुआ तुमको रे, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। अरे बाप रे बाप, मतलब ये दिखाए कि भाई हमारा छात्र से इतना रिजल्ट ला रहा है और इतनी मिठाइयां लेके आ रहा है कि इधर को मिठाई की दुकान भी खोलना पड़ेगा। छात्र भी ताली गदगद होके बजाते हैं, बड़ा मजा आता है। सर आइए, ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं, आपको इसका एड्रेस बता देते हैं, आप भूल गए होंगे कहीं। ये देखिए, नाम है इसका सोमनाथ तिवारी, इस लड़के का नाम सोमनाथ तिवारी है। पिता अशोक तिवारी, घर चिकधनिया, और पोस्ट जो है तपोवन है, थाना कुंडा है, और जिला देवघर है, राज्य झारखंड है, और वहां के मुखिया जी हैं त्रिपुरारी दास। ये पूरे पता मैंने इसलिए दे दिया कि कोई भी मीडिया बंधु को अगर जाना हो तो दिक्कत ना हो, खबर ओरिजिनल चलना चाहिए ना। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं खान सर, इतनी बड़ी पीआर टीम आपने लगा दिया है, इस सब बात ध्यान रखने के लिए विपिन सर के ऊपर, ये कितना बड़ा गधा सब है, सबके पीछे कहला आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। बताइए तो पीआर टीम क्या करता है सर। आज उसको सबको एक रूम में बुलाकर बढ़िया से उसकी क्लास लगाइए, क्या करता है इतना दिन से। सब बात क्या है पता है सर, जब यहां रिजल्ट खरीदे जाते हैं दूर दूर से, और ऐसे में कोई अगर आ जाए कोचिंग पर चलकर और कह दे कि सर मैं आपका चेला रहा हूं और मैं इनकम टैक्स ऑफिसर में हूं, तो आप तो सोचते हैं कि लाओ इसको जल्दी से स्टेज पर चढ़ाओ और बच्चों को बताओ कि अरे पगला है, सब पढ़ कर इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, अमरी तू सब बन जाएगा। और ऑनलाइन बता देते हैं कि जल्दी अगला बैच में सब जुड़ो, इनकम टैक्स का बैच आ रहा है। और आज हमने बता दिया, और ये मैं नहीं करता हूं, आपके पीछे मैं नहीं लगता हूं। ये चीज को आप छोड़ रखे ना मेरे खिलाफ बोलने के लिए, जो मानवे नहीं करता है कि हम सही बोल रहे हैं, तो समस्या है कि फिर हमको एक और नया सबूत लेके आना पड़ता है। हमको तरस आता है आप पर, सच बता रहे हैं, तरस आता है। हमारी इतनी लंबी मित्रता रही है, भले ही हम 4-5 बार ही फेस टू फेस मिले हैं, तरस तो आता है, लेकिन हंसी भी आता है। और तरस सबसे ज्यादा उस छात्रों पर आता है जो बैठकर, क्योंकि आपके भोलेपन का शिकार तो कोई भी हो सकता है। सब मुझे यह पता चला कि आपके अंदर इतनी अहंकार भर गई ना सर, तो दिक्कत हुआ हमें। दिक्कत क्यों हुआ आप जानते हैं, ये फर्जी आरओ तो आपने बनाइए दिया, बेचारा कंप्यूटर ऑपरेटर है बेचारा, और वो भी प्राइवेट से, और इसको आपने आरओ बना दिया, करोड़ों रुपया का उगाही कर दिया इस सबसे इधर उधर से ले लेके, गाड़ी में एगो बोर्ड फर्जी लगा के आपका वीडियो दिखा के। दिक्कत कहां हुआ जानते हैं, दिक्कत हमको वहां हुआ
जब आपने इतना सारा झूठ बोल दिया, सिर्फ झूठ बोल दिया, आप केबीसी में जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में आप जाते हैं, केबीसी में जाके अमिताभ बच्चन जी को कहते हैं कि मेरे ऊपर बम चला दिया। बेचारे आश्चर्य करते हैं, क्यों? तो कहते हैं कि हम इतना ना सस्ता पढ़ाते हैं और इतना ज्यादा रिजल्ट आता है ना, इसीलिए कोचिंग माफिया सब हमारे ऊपर बम चला देता है। बिहार के शिक्षा को आपने कलंकित कर दिया सर। हमको दिक्कत यहां से हो गया कि बिहार को बदनाम नहीं करना चाहिए था आपको। आपने पढ़ाया, आपने लाखों फैन फॉलोअर बनाए, लेकिन सबको गिराकर बनाया, ये अच्छा बात नहीं है। एक बड़े शिक्षक का काम यह होना चाहिए था कि शिक्षा को इतना स्वस्थ और हेल्दी बना दे कि इसमें पढ़ाने वाला हर टीचर एक दूसरे का सम्मान करे, और बड़े लोगों से लोग सीखता है। आप जाते हैं शुभांकर मिश्रा जी के शो में, शुभांकर मिश्रा जी के शो में जाते हैं, इसमें बोलते हैं कि 8 से 10 बम हमारा सामने गिर गया, 8 से 10 बम मारा, यहां भी झूठ बोलते हैं। फिर बोलते हैं कोचिंग माफिया सब फेंक दिया। आप कपिल शर्मा के शो में जाते हैं, कपिल शर्मा के शो में जाते हैं, वहां भी जाकर अब फिर से वहां झूठ बोलते हैं कि 8 से 10 बम मारा। और शिक्षा माफिया, कोचिंग वाला, अपने नाम नहीं बताया। अभी भी मैं कहता हूं कि नाम बता दीजिए। इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि कोई टीचर आपके यहां बम चलवा देता है। बम चलने का कारण आपको पता है? एक आध बम चलता है जो आपके यहां चला भी था, जो चंदा लेने के लिए जो पूजा करता है वो। लेकिन आप सोचे कि छात्रावास में कोई लड़का अगर यहां बम चला रहे थे, इसका नाम हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लेंगे, मुझे क्या फायदा होगा? तो फायदा तो इससे होगा कि बोल देंगे कोचिंग वाला सब हमसे जलता है, इतना ना रिजल्ट देते हैं, इतना ना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना कम फीस में पढ़ाते हैं कि हमारा बम चला देता है, इससे बच्चा टूट कर आपके यहां जाए। ऐसा खेल न खेलिए। ये झूठ बोले ना, यहां दिक्कत हुआ। इससे सबसे बड़का झूठ, ये झूठ तो चलते रहा आपका, ये तो तब से हम देख रहे हैं। लेकिन आज जब आप इस मुद्दे में झूठ बोल दिए, जब रोशन सर और आपका विवाद हुआ, दोनों तरफ से गलतियां हुई थी, लेकिन इसमें जितना बार आप झूठ बोल दिए, एक जिंदगी अब नहीं है। आपने कह दिया 8 से 10 राउंड गोली। फिर से, चूंकि आप तो 2019 से लगातार आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे, यह आदत था आपको कि 2026 में, चूंकि इस समय यहां से 2019 से खाली बम का प्रचार आप कर रहे थे, 8 से 10 बम का लगातार आप प्रचार करते रहे। अब 2026 में आकर 8 से 10 राउंड गोली की बात आपने कर दिया। सर, 8 से 10 राउंड गोली चली, 8 से 10 राउंड की गोली जो आप चलवा दिए ना सर, और कह दिए हम अपने आंख से देखे हैं, और चलाया आपका गार्ड, और आपने कहा कि मेरे ऊपर गोली चला दिया कोचिंग पर, इसीलिए कि फिर सस्ता हम पढ़ाते हैं, ज्यादा रिजल्ट देते हैं, इसीलिए। सर, ऐसे बदनाम आपने बिहार की शिक्षा को कर दिया ना पूरे देश में, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। अब मुझे ये लगा ना, अब मुझे रोकना चाहिए। और मैं बताऊं, इन लोगों का प्लान मेरा लंबा नहीं था। अच्छा देखिए, इस झगड़ा में अंत में हमने ये भी कहा, मैंने ये भी बोला था सर कि आप दोनों की लड़ाई में छात्र को लाभ कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ना रिस्पॉन्स लेना उचित नहीं समझा। हमारा से जो इंटरव्यू लेता था ना पत्रकार, ओकरा कॉल करके आप पूछते थे कि विपिन सर कैमरा के पीछे और क्या बोल रहे थे, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं लिए, आप मैटर को खत्म नहीं करना चाहे। और शनिवार को आपने देखा प्रिंस का कैसे हत्या हुई, तो जांच का विषय है, किसका हाथ है नहीं है। लेकिन अगर आप फ्राइडे को, जिस दिन मैंने कहा उस दिन वापस आप ले लेते केस, रोशन आनंद सर जेल से आ जाते, दोनों भाई की बातचीत हो जाती, शायद ये नौबत नहीं होता सर। आपने इतनी बड़ी गलती की है, फिर भी आप इस गलती को सुधारने के बजाय आपने संडे को एक वीडियो तो बनाया लोगों को दिखाने के लिए कि मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपने किया क्या? सोमवार को फिर से कोर्ट में वकील दूगो खड़ा कर दिया कि रोशन आनंद को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर आए, लेकिन आपके वकील ने डिफेंड किया, वो जेल से बाहर आए। सर, इतना झूठ क्यों? क्या जरूरत है इतनी झूठ की? और ये जो आपके इतने सारे लोग अब हमें गाली देते हैं, क्या हो जाएगा? आपको इतना तो पता है कि मुझे इन चीजों का लालच नहीं, मेरा पेट भर रहा है ना, मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, इतना ही चाहिए। मैं इंसान हूं और इंसान की आवश्यकता की चीज चाहिए, उससे ज्यादा लेकर भी क्या करना? इस तरह से झूठ बोल के, बैच बना के, कोर्स बेच के, इस तरह से क्या करना? इतना झूठ बोलते कि किसी की जिंदगी चली जाए। मैं कहता हूं आज भी मुझे कोई शौक नहीं लगा हुआ है। ये जो मैंने किया है ना, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बस 2 दिन से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूं कि आपने कितने फर्जी और कितने सही दरोगा, पुलिस, टीचर, ऑफिसर आपने बनाए हैं। बहुत पकड़ा रहा है सर, बहुत पकड़ा रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो बस सब प्राइवेट कर लीजिए। जितना भी आप फर्जी बनाए ना, पता लगा लीजिए कि कितना फर्जी बनाए, सबको प्राइवेट कर लीजिए। और हालांकि आपका अभी भी जो जगह आंख के रोशनी आप छीन लिए हैं,
ये सब लिखेगा, सवाल करेगा, वीडियो बनाता है, तो फिर जवाब देने के लिए फिर हमको कुछ फिर लेके आना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं। मुझे भी लगता है कि मैं रात दिन इसी करने के लिए थोड़े ना पैदा हुआ हूं, डेली डेली मैं यही बताऊं। एक शिक्षक का जो कैरेक्टर है ना, दागदार हो गया इस बार बहुत ज्यादा। हमारा, आपका, सबका, किसी का नहीं बचा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, लेकिन आपके अहंकार ने ना सबको मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। और आपका झूठ, सबसे बड़ा जो है झूठ, आप खुद आकर कबूल करिए कि भाई हम पढ़ाएंगे, बस ईमानदारी से पढ़ाएंगे। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ओकर वीडियो बनाना है, कर फोटो बनाना है, ई पास हो गया, वो पास हो गया, एक वजह से तू कोर्स ले लो। हर टीचर को यही करना चाहिए, सिर्फ आपको नहीं। आप पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइएगा। जो अच्छा पढ़ाएंगे उनसे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अच्छा, बहुत लोग के हमारा चिंता है मुखिया आई विधायक न बने से। रे पगला से हम एगो बात पूछना चाहते हैं। हम मुखिया बन गए, अगली बार नहीं बनेंगे, क्या हो जाएगा? हम विधायक का चुनाव नहीं जीते, क्या हुआ? हार जीत होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता, मनमोहन सिंह जैसे लोग चुनाव हारे। हम क्या हैं? उन लोग के सामने हम कुछ हैं, एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो ये क्या मतलब हुआ? लोग हमें पसंद करेंगे तो फिर से चुनेंगे, नहीं पसंद करेंगे नहीं चुनेंगे। सिंपल बात है। हमारा मन होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा मन नहीं होगा हम नहीं लड़ेंगे। सिंपल बात है ये। तो मेरे लिए चिंता मत करो। मेरा परिवार अच्छा से खा पी रहा है और रह रहा है। अब छत के नीचे रहता है, अब झोपड़ी में नहीं रहते हैं। थे, बहुत कमाए, बहुत मेहनत किए। 2011 से जब इंटर पास किए तब से बहुत मेहनत किए, तो हम अच्छी जिंदगी जीते। हमारी चिंता मत करो। मुझे दाल रोटी सब्जी दूध दही इतना मिल जाए, रहने के लिए छत का घर है, अब चढ़ने के लिए गाड़ी है, और 2-4-10 अच्छे दोस्त भी हैं। और जो लगातार झूठ पर झूठ और इतना झूठ बोले, उनके मैं आज खिलाफ भी हूं। मेरा इनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, मेरा जमीन का झगड़ा नहीं है। सर आप इसको मानिए, आपने इतनी सारी झूठ बोला, अब बोलो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं पढ़ाने पर ध्यान दूंगा। पढ़ाइए। और बाकी प्रिंस यादव को तो न्याय कोर्ट देगी ही। जांच का विषय है, जांच होगा, जो दोषी होंगे उनको कड़ा से कड़ा सजा मिलना भी चाहिए।